एक डायरेक्टर जिसने पहले कोयले की खदानों को गोल्ड बना दिया, फिर दो दोस्तों की कहानी को एक बार में बदल दिया और अब वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो अगले 5 से 10 साल तक इंडिया सिनेमा का गेम बदल सकता है। और हाँ, मैं सिर्फ एक मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मास्टर प्लान की जहाँ एक तरफ बड़े सुपर स्टार है, दूसरी तरफ मेगा फ्रेंचाइज है और बीच में बैठा है एक ऐसा इंसान जो स्क्रीन पर मूवी नहीं बनाता, वो मोमेंट्स बनाता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत नील की। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या प्रशांत नील सिर्फ एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है या फिर वो धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमेटिक यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं? तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्विस्ट देने वाला हूँ जो शायद आने वाले टाइम में पूरा बॉक्स ऑफिस हिला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस मूवी की जिसके नाम से अभी से ही लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, ड्रैगन। जब ड्रैगन का नाम पहली बार सामने आया तो लोगों को लगा होगा कि शायद ये एक ऐसी मास एक्शन मूवी होगी जो हम पहले से देखते आए हैं। लेकिन फिर इंटरव्यू से निकलकर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रशांत नील का कहना है कि इसमें जो कैरेक्टर जूनियर एनटीआर निभाने वाले हैं वो उनके करियर का सबसे ब्रूटल कैरेक्टर होने वाला है। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचो, इंसान वही बोल रहा है जिसने रॉकी जैसा कैरेक्टर लिखा था, जिसके लिए लोग बोलते थे ये आदमी चलता नहीं एंट्री मारता है। फिर उसने देवा जैसा कैरेक्टर बनाया जहाँ इमोशंस और वायलेंस दोनों एक साथ चलते थे, और अब आकर वही इंसान कह रहा है कि ड्रैगन का कैरेक्टर इन सबसे आगे होगा। तो भाई इमेजिन करो उसका क्या लेवल होने वाला है। लेकिन भाई असली ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। देखो, कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि ड्रैगन जो मूवी आने वाली है उसमें कुछ सीन्स ऐसे होंगे जिसमें देशभक्ति दिखाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो ग्लिम्स सामने आए हैं उनमें कहीं भी ट्रेडिशनल देशभक्ति वाली फीलिंग्स नहीं देखी है। तो फिर क्या ये कहानी किसी हाइडन मिशन पर बेस्ड हो सकती है? क्या कोई अंडरकवर ऑपरेशन होगा? क्या एक ऐसा आदमी होगा जो बाहर से क्रिमिनल दिखाई देगा लेकिन अंदर से किसी और मिशन पर होगा? इमेजिन करो, एक आदमी दुश्मनों के बीच रह रहा है, उसके रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका एंड गोल कुछ और है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सिर्फ मास एक्शन मूवी नहीं होगी, ये साइकोलॉजिकल गेम बन सकती है। और अगर प्रशांत नील ने ये इमोशंस और बैड ट्रायल का एंगल डाल दिया तो फिर थिएटर में गूज़बम्प गारंटी से होंगे। अब चलते हैं सलार 2 की तरफ, और ये वाली स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी रिस्की भी। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ड्रैगन के दौरान उनके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे थे उनमें से कुछ एलिमेंट्स ड्रैगन से इस्तेमाल किए जा रहे थे। बस फिर क्या था, फैंस के बीच पैनिक शुरू हो गया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया क्या सलार 2 खतरे में है, क्या मूवी डिले होगी? अब ऑफिशियली ऐसा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सलार के फैंस जानते हैं कि पहली मूवी ने बहुत सारे सवाल अधूरे छोड़ दिए थे। खान साहब का फ्यूचर क्या होगा, दोस्ती और दुश्मनी का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल देवा का नेक्स्ट मूव क्या होगा। इसलिए सलार 2 के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो अब बात करते हैं केजीएफ पार्ट 3 की। सिर्फ नाम सुनते बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है। केजीएफ सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो एक फेनोमेनिया था। रॉकी भाई कैरेक्टर नहीं एक इमोशन बन गए थे। लेकिन चैप्टर 3 को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। क्यों? क्योंकि एक तरफ यश अपने प्रोजेक्ट में बिजी है जहाँ टॉक्सिक जैसी मूवी आने वाली है, दूसरी तरफ प्रशांत नील अपने यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक रूमर ने लोगों को और ज्यादा एक्साइट कर दिया है। अगर किसी बड़े एक्टर को विलन बना दिया जाए, अगर सामने कोई ऐसा इंसान हो जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस खुद रॉकी भाई को चैलेंज कर दे, तो भाई इमेजिन करो, एक तरफ डार्कनेस से निकला रॉकी, दूसरी तरफ इक्वली पावरफुल एनिमी। ऐसा कहा जा रहा है कि एनिमी के रोल में ऋतिक रोशन सामने आ सकते हैं। भाई आप खुद सोचो ये कितना बड़ा खतरनाक धमाका हो सकता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सरप्राइज, शाहरुख खान और प्रशांत नील। अभी ये सिर्फ रिपोर्ट्स और डिस्कशन लेवल पर है, लेकिन अगर ये कोलैबोरेशन सच हुआ तो भाई मूवी अलग लेवल पर चली जाएगी। इमेजिन करो, प्रशांत नील का डार्क वर्ल्ड, उनका स्लो बिल्ड अप, उनके एलिवेशन सीन्स, और बीच में शाहरुख खान। लिटरली भाई अगर शाहरुख खान को इस रोल में देख लिया, प्रशांत नील की मूवी में वो काम करते हैं, तो भाई थिएटर फुल हो जाएंगे, बॉक्स ऑफिस फट जाएंगे। एक ऐसा धमाका होगा जो अभी तक इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिपोर्ट्स में ग्रे कैरेक्टर की बात सामने आई है। अगर शाहरुख खान ग्रे रोल में आते हैं तो याद रखो हीरो और विलन के बीच लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो अंधेरे में छुपा हो, सबसे डेंजरस आदमी वो होता है जो मुस्कुराते हुए सामने खड़ा हो। और अगर ऐसा हुआ तो शायद इंडियन सिनेमा का ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर मिल सकता है। अब आखिर में एक सवाल है, क्या प्रशांत नील सिर्फ एक मूवी बना रहे हैं या वो धीरे धीरे अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं? ड्रैगन, सलार 2, केजीएफ चैप्टर 3, पॉसिबल कोलैबोरेशन। अगर इनमें से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट भी सही तरीके से हिट हो गए तो आने वाले सालों में कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर की नहीं होगी, कहानी होगी डोमिनेशन की। अब भाई तुम कमेंट सेक्शन में बताओ इन प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा बेट आप कौन सी मूवी कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान प्रशांत नील के साथ काम करेंगे? और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।